हमें आज के समाज और पढ़े लिखे वर्ग को देखकर ये एहसास होता है कि लोग जितने भी पढ़े लिखे हैं वो उतने ही कम जागरूक हैं, और जितने ही कम पढ़े लिखे लोग हैं वो जागरूकता में अधिक दिखाई देती है। जैसे अभी मालती जी के बारे में भी आपको कई बार बताया गया कि ये पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इनके बारे में और समाज की चेतना के बारे में, समाज को जागरूक करने के बारे में और पाखंड से दूर हटने के बारे में मैं स्वयं बहुत कुछ सुना हूँ और जानता हूँ। ऐसी महिला को मैं नमन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि इस परिवार की सभी महिलाएं उनके रास्ते पर चलकर बढ़ चढ़कर पाखंड को हटाने में सफल हो। हमारे बीच में लोग बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं अक्सर 13वीं संस्कार पर, जो एक दुख का संस्कार है। किसी की माँ चली जाती है, किसी की सास चली जाती है, किसी की पत्नी चली जाती है, किसी का पिता चला जाता है, और बहुत सारे खर्च करने के बाद, बहुत सारी यातनाएं झेलने के बाद, दिन रात जागने के बाद, उसकी मृत्यु उपरांत अगर वो परिवार छुटकारा पाता है तो हमारे आसपास का समाज उसे जीने नहीं देता। उसे फिर से कर्ज में डुबोने के लिए उससे 13वीं संस्कार करने का दबाव बनाता है। मैं जानना चाहता हूं अगर यहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति हो तो बता दे कि ये संस्कार कब से चला है, क्योंकि वो हमेशा बताता है कि बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि ये संस्कार कब से चल रहा है। अगर हिंदू हैं तो उन्हें भी ये जानकारी होना चाहिए कि वेद हो, पुराण हो, कहीं भी आप किसी ग्रंथ में 13वीं संस्कार का वर्णन नहीं पाएंगे। अगर आपको ये संस्कार मिलता है तो सिर्फ मन व स्मृति में मिलता है, जो सिर्फ बहुसंख्यक को, आदमी को जानवर से बदतर जिंदगी देने और जाहिल बनाने का कार्य करती है। सिर्फ एक पुस्तक। आप अगर हिंदू मानने वाले लोग हैं, कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब महाभारत का युद्ध छिड़ा था और श्री कृष्ण समझाने के लिए दुर्योधन के पास गए थे, तो उस समय भी ये कहा गया था, मतलब श्री कृष्ण के लौटते समय दुर्योधन ने कहा था कि आप भोजन करके जाइए, लेकिन उस युद्ध को न करने के लिए, समझाने के लिए श्री कृष्ण जी गए थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे वो खाना अच्छा लगता है जो हंसी खुशी से खिलाया जाए, मतलब खाने वाला भी खुश हो और खिलाने वाला भी खुश हो। यहाँ आप जिस समय खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे इस युद्ध को रोकने के लिए कहने आ रहा हूं। आपने मेरी बात को नहीं माना, मुझे कष्ट है, और आप भी युद्ध करेंगे, इसमें बहुत सारे परिवार के लोगों की मृत्यु होगी, और ऐसे कष्ट के भोज को मुझे स्वीकार नहीं है। उन्होंने वो भोजन स्वीकार नहीं किया। सिर्फ इतना वर्णन आपको मिलेगा, आप गीता में जाइए या महाभारत में देखिए, लेकिन वहां ये 13वीं संस्कार की बात नहीं कही गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि मैं कष्ट के भोजन को नहीं करना चाहता। भोजन वही करना चाहिए जो खुशी से खिलाया जाए और खुशी से खाया जाए। दूसरी बात, अगर मन स्मृति में आते हैं तो मन स्मृति में आप
श्लोक इस समय नहीं, अध्याय 13 में 188 श्लोक पे शायद है, आप ध्यान कर लीजिएगा। अध्याय 4 और अध्याय 3, उसमें 2 ही अध्याय में ये दे दिया गया है कि जो व्यक्ति 13वीं भोज खाएगा उसे वेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति 13वीं संस्कार खाता है उसे वेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति 13वीं संस्कार खाने गया और उसे वेद का ज्ञान नहीं है, तो जो व्यक्ति 13वीं खिला रहा है उसके मरने पर जितने भी कौर वो भक्षण करेगा, जितना भी कौर वो खाएगा, उतने बड़े बड़े आग के गोले उस व्यक्ति को ऊपर जा करके, मतलब जो कहते हैं स्वर्ग चले गए हैं, स्वर्ग में उन्हें खाना पड़ेगा। आप इसे देखिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा मनुस्मृति को, जहां से 13वीं संस्कार दिया जाता है वहीं ये वर्णन दिया गया है। और दूसरी चीज उसी में दिया गया है कि जो व्यक्ति 13वीं संस्कार खाएगा वो ना तो गांव का कोई पुरोहित होगा और आसपास का गांव का पंडित नहीं होना चाहिए, व्यक्ति पूरी तरह से वेद का ज्ञाता होना चाहिए, वह व्यक्ति व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और वो उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आप गांव समाज के लोग हैं, कोई भी व्यक्ति बता दे कि 13वीं संस्कार में जितने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है, एक ब्राह्मण केवल खड़ा कर दे कि वो इस बिंदु पे सही उतरता है। और जब आपको वेद का ज्ञान नहीं है तो आप कैसे परीक्षा लेंगे कि उस व्यक्ति को वेद का ज्ञान है? हमें तो ये लगता है कि ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, एक पुरोहित जो पंडित होता है, जो ज्ञान बांटता है, उसे ही वेद का ज्ञान नहीं होगा। फिर बीच में 13वीं संस्कार कैसा और इस तरीके कष्ट का भोज कैसा? हम आप लोगों से निवेदन चाहेंगे कि आप लोग अगर समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं और मानते हैं कि मैं मानव हूं, तो कम से कम इतना मानवता जरूर निभाइए कि मरने के बाद अगर वो कोई व्यक्ति बुलाता भी है आपसे 13वीं संस्कार खाने के लिए, तो आप उसका सीधे विरोध कर दीजिए कि मैं 13वीं संस्कार नहीं खाऊंगा। और अगर मरने के बाद कोई व्यक्ति कुछ खाता भी है तो सिर्फ गिद्ध भोज होता है। मरने के बाद या तो कुत्ते खाने के लिए जाते हैं उस सबको, या तो गिद्ध खाने के लिए जाते हैं। मैं इस बात को सिर्फ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इस ग्राम सभा में माननीय देशराज जी के ऊपर सिर्फ ये भोज कराने के लिए बहुत दबाव हुआ, जो उचित नहीं था। मानवता की बात सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति मरता है, मरने के बाद अगर उस शरीर को, मैं उस व्यक्ति से कितना भी प्यार करूं, लेकिन उसे मैं ज्यादा समय तक रख नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ क्षण के लिए शरीर होती है, इसके बाद वो धीरे धीरे सड़ने लगेगी और वो बदबू फैलने लगेगा उससे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरी बीमारी का कारण बनेगा। इसलिए उस शरीर को सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में दबाना या जलाना, दो में से एक ही निर्णय लेना चाहिए, ताकि वो उससे रोगाणु निकलकर हमें बीमार ना कर सके या उसके द्वारा निकली हुई बदबू मेरे लिए कष्टकर ना हो। मृत्यु संस्कार का सिर्फ इतना ही रोल है कि सिर्फ उस शरीर को मिट्टी में दबा देना या जला देना, जिससे उससे बदबू ना फैले। इसके बाद अगर कोई भी संस्कार किया जाता है तो वह गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि नहीं ये संस्कार है, तो वो व्यक्ति बता दे कि उसके धर्म में, उसके ग्रंथ में वो संस्कार कहाँ लिखा गया है। मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी भाई जी ने पाली भाषा का शब्द, मतलब आप लोगों के बीच में कविता का कहा और हम लोग नहीं समझ सके, क्योंकि वो कभी हम लोगों की मूल निवासियों की भाषा हुआ करती थी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे दूसरों के चंगुल में फंसते गए
और अपने संस्कार